सर इन्होंने जो मीडिया ट्रायल किया था कि जाहिद हुसैन ने माफी मांग ली, तो मेरी इंसान होता ना खुशी ना गमी में, तो फिर बिला वजह किसी का नोटिस भेजूंगा जो गांव चढ़ के उस कमेटी का भेजेंगे। तो इसके अंदर जो 15 लाख हमारे जी सरदार जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। चैट से इनका तल्लक है। ये एक नया सूट लेके जो है वो एक दफा फिर ये अदालत में जाने लगे हैं। ये सूट किस तरह का है, खास करके ये जो चैट के लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो जाहिद साहब ने इन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली है, वो वाली माफ़ी जो आलिया कुछ दिन बल्कि कुछ माह पहले जो उन्होंने वहाँ की जो ज़मीन थी उन ज़मीन के हवाले से लोगों पर ये वहाँ के मकामी जो लोग हैं उनके लिए कहा था कि वो कोई किसी ने वो कब्ज़ा किया हुआ है और कब्ज़ा करके वो लोग वहाँ पर जो है वो ज़बरदस्ती मौजूद हैं। उसके बायस ये उन कब्ज़ा जो लोग थे जो किया हुआ है बागोल इनके, तो उनके खिलाफ ये कोर्ट में आए थे और कोर्ट में जो है उस कोर्ट ने इनका जो दावा था वो रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि जो है ये सुनने के काबिल है या नहीं है। इस हवाले से मैंने इनका सूट तो अभी तक पढ़ा नहीं है। बहरहाल ये जो चीज़ें कह रहे हैं वो आज हम देखते हैं। आए रोज़ ये दावे करते रहते हैं, इस दफ़ा ये इस दावे में जा रहे हैं। वजह क्या बनी है, क्यों ये इस दावे में जा रहे हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब, आपने दोबारा आज इंकशाफ किया है कि मैं कोई चैट के लोगों को लीगल नोटिस भेजने लगा हूं अगले हफ्ते और फिर साथ ही डेफेमेशन यानी इज्जत हत्या का दावा जो है वो कोर्ट में करने लगा हूं। क्या ये बात दुरुस्त है? सर जो इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि जाहिद ने माफी मांगी है और जाहिद ने ये सब काम किए हैं जी, तो जाहिद की तरफ से आज तक इनसे कभी मुशावरत भी नहीं। आप इनके पास नहीं गए? मैं कभी भी नहीं गया। अलबत्ता एक बार 2 आदमी मेरे घर में आए थे, ठीक है, 3 आदमी थे, उसमें शाहिद फारूक थे, ठीक है, उस्मान अलीम थे और साकिब सलीम थे, अमजद आरफ थे। तो उन्होंने कहा था कि आप ये जो मरियम नवाज को आपने गिफ्ट किया ये आप कैंसिल कर दें। ठीक है। तो मैंने कहा ये जान जा सकती है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद आप कोई टीवी इंटरव्यू नहीं करेंगे। तो मैंने कहा था कि जहाँ तक ताल्लुक है जब मीडिया मुझे बुलाएगी तो मैं उसके ऊपर हैरिस कॉमर्स देने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने गिफ्ट किया वो वापस नहीं होगा। गिफ्ट वाली बात तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। आप मुझे ये चीज़ बता दें कि वो जो सोशल मीडिया पर ये चीज़ चली थी कि आपने वहाँ पर गाँव के पास गए हैं, आपने माफ़ी भी मांगी है और आपके मामला आपस में हल हो चुके हैं। सर खास करके गाँव चैड़ के लोगों के हवाले से उसके हवाले से पूछें। सर मैंने कभी गाँव चैड़ वालों से मिला भी नहीं हूँ, हत्ता कि ये कि उन्होंने सोशल बाइकाट किया हुआ मुझसे। मैं जनाजे के ऊपर भी नहीं जाता, गाँव चैड़ के जो लोग हैं उनके जनाजे के ऊपर भी नहीं जाता। ये तो गलत बात है ना। जब उन्होंने मना किया हुआ है कि इससे हमारी सोशल बाइकाट है, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो सबके लिए जो मेहमान दूर से आए होंगे, जो लोग सुनने वाले होंगे, जो देखने वाले होंगे, तो वो तो एक उस मैयत के लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि ये अच्छा, जो आपने दावा दायर किया था वो दावा मैंने सुना है कि सीपीसी की एक सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ क्लेम, उसमें आपका दावा तो उड़ा दिया गया है। सर सुने, वो दावा फिरोज ने किया था, नॉट फॉर मी, मैंने नहीं किया था। हाँ। जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ जाके फ्रीडम कदम की दरख्वास्त दी। पहले मैं मुद्दे अलग में था, तो अदालत ने मुझे मुद्दे 2 बना के मुद्दे 1 वो था, 2 में था। तो उसके बाद रूल 711 में दावे को खारिज किया गया। तो अभी पिटीशन अदालत में मौजूद है, सेशन कोर्ट में पिटीशन जी, तो जिसके अंदर मैंने निगरानी भी की हुई है और अपील भी की हुई है। और रूल एक वक्त में तो एक ही आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए कि मुझे मुद्दे 2 बनाया गया था। जब मुद्दे 2 बनाया गया था तो फिर अच्छा वो मुद्दे 2 किया था कि जी, मैं पहले डायरेक्ट उसमें नहीं था। पहले दावा मैंने नहीं किया था कि मैं एक अपील में जाऊँ। ठीक है, मैंने यानी नीचे वाला जो कि हमारे जो नाजरीन है उनके लिए ये चीज आसान कर लेते हैं कि नीचे जो आपके खिलाफ यहाँ पर ऑर्डर आया था उसके खिलाफ मेरे खिलाफ नहीं आया था, वो फिरोज के खिलाफ आया था। वहाँ मैं मुद्दे नंबर 2 बना था। अपना सारा रिकॉर्ड देखने के बाद जब वकला ने मुझे अंडरटेकिंग दी, जब पहले वो कोर्ट नंबर 2 के जज साहब आपका केस लगा हुआ है जी, लगा हुआ है, अपर अदालत में चला गया है, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो जज साहब ने वो सुन रहे हैं। वो एंटी करप्शन नेक्स्ट डेट क्या है? वो एंटी करप्शन आपकी नेक्स्ट डेट क्या है? ये सुबह है, सुबह। अच्छा, ये जायद साहब ये मुझे बता दें कि ये जो चैड़ के लोग मौजूद हैं फिर आपके दरमियान, असल में ये तनाज़ा, कुछ लोग कह रहे थे कि इनके पास जमीन ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, अदालतों में झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों को टार्चर करने के लिए कर रहे हैं? अदालतें किसी को
फालतू क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। ये अदालतें इंशाल्लाह स्ट्रांग है। ये 3 खसरा नंबर से साबका विरासत है, जिससे मैं पहले भी गिफ्ट कर चुका था आज भी। ये इंतकाल नंबर 1292 गिफ्ट 180 है और तकसीम के अंदर 104 गिफ्ट का ऑनर मुझे मालिक अफसर माल साहब ने बनाया। आप डायरेक्ट हैं? जी डायरेक्ट हूँ मैं। ये हमारी मोरसी है। कोई किसी, मैं कहता हूँ किसी सिख, हिंदू, ईसाई की अगर 1 इंच हमारे पास है तो वो क्लेम कर सकता है। ये आप देख लें, ये गौर से देख लें, 1481 730 1510 1510 मैंने गिफ्ट नहीं किया हुआ। ये आपकी सादत से भी कह सकते हैं। इसमें खाता 1 है, आज खाता 1 ये तो जमाबंदी है सर, वो डोगरा आयत की जमाबंदी है। इसमें सबका इंतकाल 1000, नया इंतकाल मेरे वालिद का 1292 है। खाता 1 से 2 जो है ना आज 440 है और 353 से मैंने मोहतरमों को गिफ्ट किया है। वो इंशाल्लाह क्या नहीं, वो गिफ्ट तो उस वक्त होती है ना कि जब आपके पास वो कब्जा आ जाए तो फिर गिफ्ट होते हैं। गिफ्ट के भी कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, छोड़ने उस पे लंबे उसमें चले जाएंगे। अच्छा, आप ये एक चीज मुझे बता दें सर कि ये जो वहां पर जो उनके खिलाफ जाने का नोटिस, दूसरी बात वो कितने करोड़ का किया? वो इंशाल्लाह मैं तकरीबन 1 महीने के बाद जो देखूंगा उसके ऊपर क्या कंडीशन लगती है तो वो कितने का करेंगे। वो जो लोग मीडिया ट्रायल कर रहे थे, अगर मेरे खिलाफ किया है तो उनको मैं लीगल नोटिस भेजूंगा। कितने करोड़ का? वो जितना मेरी इस्तदा है उसके साथ कोर्ट फीस भी करनी पड़ती है, कई इशू को देखना पड़ता है। अगर 15,000 रुपया कोर्ट फीस है तो उसमें मेरे घर में 70 लाख रुपए का भी आप कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी। जी ठीक है। तो आपसे ये गुजारिश करूं कि लीगल नोटिस में तो आपको वो पैसे जमा करवाने की जरूरत तो नहीं है ना। पीछे से मालिक भी है और आगे से काश्त भी हमारी है। ठीक है। पीछे से मालिक भी है, काश्त भी हमारी है। और अफसर माल साहब की अदालत ने 200 गिफ्ट के अंदर 200 गिफ्ट मैंने आपको दिखाई है। ये साहब का 200 गिफ्ट है। ठीक है, ठीक है। 200 गिफ्ट से 104 गिफ्टों का मुझे यक चारों में से का मालिक बनाया गया। ठीक है, बनाया गया है। में से का अगर मैं मालिक नहीं हूँ तो क्या अदालतें मुझे टाइम बनाती हैं? ठीक है। ये जायद साहब हैं अपने बात पे अड़ गए हैं। ये कहते हैं जी कि सबसे पहले मैंने लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस एक मैं भी शायद 10 करोड़ का ये भेज लें, उसके बाद ये बाकायदा डेफेमेशन में जाएंगे। डेफेमेशन में ये कहते हैं कि अमाउंट में थोड़ी कम करवाऊंगा क्योंकि कोर्ट फीस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये कहते हैं कि जाऊंगा, हर सूरत जाऊंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल किया और खासतौर पर चैट के लोगों के लिए ये एक दफा फिर जो है मुझे लगता है कि इनको अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। सर उसके बाद मुझे पुलिस के पास वो करवाया गया नुक्से अमन, तो वो 6 महीने से तो वो बिलवजह तारीखें काट रहा हूँ ना, 6 महीने से। ये तकरीबन 7 महीने शुरू चले वो खारिज हो गया तो फिर उन सब जो है आप उनके खिलाफ जो है मैंने तो किसी के घर में जाके किसी को फोर्स नहीं किया, किसी को कोई जुबान से बुरा भला नहीं कहा। तो फिर मेरा इनकी बात अगर कोई शख्स नहीं सुनता तो हम जरूर सुनेंगे क्योंकि ये हमारे ऑफिस में पहुंचे तो हम इनकी बात जरूर सुनेंगे। और बाकी अगर किसी ने अपना मौक़िफ़ देना है तो वो भी दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं तो जो केस अदालत में चल रहा है तो उसमें अगर मैं वालिद मरने के बाद, हमारे जद्दे अमजद मरने के बाद अगर विरासत का हमारे पास इंतकाल नहीं है तो